Hello viewers and my students. Today we are talking about the हार्ट प्रोसेस. ह्यूमन हार्ट किस तरह से प्रोसेसिंग करता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ह्यूमन हार्ट एज एक ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन के रूप में जाना जाता है जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करने में, पंप करने में हेल्प करता है. दोनों हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. इन दोनों के बीच में आपको एक लाइनिंग दिख रही है पिंक कलर की, जिसको क्या कहते हैं, हम सेप्टम कहते हैं, जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्स होने नहीं देता है. ठीक है, हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड कहीं से कहीं तक मिक्स्ड नहीं होता, ना यहाँ तक कि हमारे हार्ट में भी नहीं होता है. अब बात करते हैं कि क्या प्रोसेसिंग है. देखो, बॉडी से ब्लड आया, बॉडी आया, वेंस, उसने वेंस के थ्रू आया. वेंस के थ्रू आने के बाद वो ब्लड कहाँ पहुँचा? राइट एट्रियम में पहुँचा, नंबर 1. उसके बाद नंबर 2 लिखा है राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँचा. फिर नंबर 3 लिखा है इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पहुँच रहा है? अब पल्मोनरी आर्टरी में. नंबर 4 लिखा है पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा. लंग्स से CO2, क्योंकि वहाँ ब्लड क्या है, ब्लड में CO2 है, CO2 में से, ब्लड में से क्या होगी, CO2 बाहर रिलीज हो जाएगी. और वहाँ जो O2 आ रही है लंग्स में, वो O2 क्या होगी, आप हीमोग्लोबिन के साथ O2 बाइंड हो जाएगी. वहाँ से फिर क्या होगा, जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो उस O2 कंटेनिंग ब्लड को कहाँ लाएंगी? लेफ्ट हैंड के एट्रियम में लेके आएंगी. ठीक है, लेफ्ट हैंड के एट्रियम में लेके आएंगी. नंबर 6 हमारा क्या है, नंबर 5 में हमारा पल्मोनरी वेन्स है, जो कि कहाँ से आती है? लंग से लेफ्ट एट्रियम में आती है. वहाँ से नंबर 6 में फिर क्या आता है हमारा, लेफ्ट एट्रियम में आता है, जहाँ पर क्या आता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है. वहाँ से भी नंबर 7 में आ गया था हमारा लेफ्ट हैंडेड वेंट्रिकल. फिर लेफ्ट हैंडेड वेंट्रिकल से क्या होता है कि जो ब्लड है वो एक बड़ी सी एरोटा, यानी कि मोटी सी पाइप, एक ब्रॉड पाइप के थ्रू क्या होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एरोटा, उससे रिलीज होती है. और उसमें क्या होती है, छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, जो क्या करती हैं, आर्टरीज ऑल ओवर द बॉडी को ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है. ठीक है, तो ये तो क्या होता है कि हमारे हार्ट की प्रोसेसिंग होती है. हार्ट बॉडी टिश्यू से ब्लड को रिसीव करता है, तो उसमें जब रिसीव करेगा तो हार्ट क्या हो जाता है, फैल जाता है, रिलैक्सेशन करता है, और फिर सिकुड़ता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो बाहर को पंप होता है. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हार्ट में ब्लड आता है, हार्ट से ब्लड जाता है. हार्ट में ब्लड आता है, CO2 कंटेनिंग ब्लड राइट हैंड साइड में आता है, और फिर O2 कंटेनिंग ब्लड, फिर वहाँ से जो CO2 कंटेनिंग ब्लड है वो लंग्स में जाता है. लंग्स से फिर O2 कंटेनिंग ब्लड आता है, और वो कहाँ आता है, हमारे राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड साइड पर आता है. ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड से फिर क्या होता है कि वो वेंट्रिकल से ऑल ओवर बॉडी में पंप्ड हो जाता है. ठीक है, कौन सा ब्लड होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन होगी उस ब्लड में. ठीक है, इसी को हम, ये तो हमारा हार्ट की प्रोसेसिंग हुई. किस तरह से ये डबल सर्कुलेशन करता है, इसके लिए एक डायग्रामेटिकल प्रोसेस डायग्राम हमारे पास नेक्स्ट है. ग्राफिकल डायग्राम है ये एक टाइप का. इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें दिखा रखा है, एक साइड हमारा ब्लू और दूसरी साइड हमारा क्या दिखा रखा है, रेड. ठीक है, तो राइट साइड क्या, अगर हम देखते हैं, अभी हमने इससे पहले डायग्राम में देखा, राइट साइड क्या था हमारा, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट साइड लेफ्ट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ठीक है, ऑरिकल्स भी कहते हैं उनको, एट्रियम भी कहते हैं. तो बॉडी टिश्यूज से देखो, बॉडी टिश्यू देखो, नीचे बॉडी टिश्यूज है, टिश्यूज से क्या हुआ, ब्लड वेसल से CO2 कंटेनिंग ब्लड को क्या कर गया, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी से रिलीज होने वाले CO2 के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड होता है, और बॉडी टिश्यू से इसको कहाँ ले जाता है, राइट हैंड के हार्ट में ले जाता है. राइट हैंड का हार्ट क्या करता है, इन CO2 कंटेनिंग ब्लड को, यानी कि CO2 कंटेनिंग ब्लड एंड CO2 मिक्स है इस ब्लड में, इसको कहाँ ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से इसको लंग्स में ले गई. लंग्स में क्या हुआ, CO2 बाहर को चली गई, और वहाँ पर क्या हुआ कि लंग्स में O2 आती है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो O2 अब क्या हो गई, ब्लड के साथ O2 बाइंड हो गई, और CO2 क्या कर दी, ब्लड ने रिलीज कर दिया, हटा दिया, हमें रिमूव कर दिया वहाँ से. ठीक है, अब O2, अब इस ब्लड के साथ क्या हो गया, O2 बाइंड होगी, तो जिससे क्या होगा, रेड अब दिख रहा है ना डायग्राम में कि
रेड कलर का वेसल्स टाइप के दिख रहे हैं, ड्रॉ दिख रहा है, वो क्या हो गया, यानी कि जो ब्लड है उसमें क्या हो गई, अब ऑक्सीजन हो गई, यानी कि वो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड कहाँ पहुंचा हमारा, पल्मोनरी वेन्स से, लिखा है ना पल्मोनरी वेन से कहाँ पहुंचा, लेफ्ट हैंड साइड के हार्ट में, एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से क्या पहुँचा, छोटी छोटी आर्टरी से एक बड़ी पाइप, एरोटा दिखा ना, एरोटा से ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में पहुँच गया, जिसमें से क्या हो गया, इसको कह देते हैं हम डबल सर्कुलेशन। यानी कि डबल सर्कुलेशन कैसे, पहला सर्कुलेशन बॉडी टिश्यू, देखो टिश्यू से हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में, वहाँ से CO2 बाहर को रिलीज, O2 ब्लड के साथ बाइंड हुई, और O2 कहाँ आई फिर, ये तो फर्स्ट सर्कुलेशन हो गया। सेकंड सर्कुलेशन कैसे हुआ, अब इस यहाँ से O2 कंटेनिंग ब्लड आया और कहाँ पहुँचा, लेफ्ट हैंड साइड के, जहाँ पर रेड दिखा है, लेफ्ट हैंड साइड के साइड में आया, और एट्रियम से, वेंट्रिकल से, उसमें से छोटी छोटी आर्टरी निकली और बड़े से पाइप में पहुंची एरोटा में, और जहाँ से कहाँ पहुँच गई, बॉडी टिश्यूज में। तो ये क्या हो गया, दो सर्कुलेशन हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसी में हम और ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में किस तरह से सर्कुलेशन होता है देखें, तो देखो इस डायग्राम में दिखा है, बीच में देखो हार्ट दिखा है, ठीक है, उसके नीचे क्या दिखा है, लीवर, उसके बगल में इधर को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके जस्ट नीचे को देखो, नीचे से ऊपर साइड में बनी दो किडनी, बीन शेप बनी है ना, बीन शेप बनी है किडनी, और उसके नीचे बॉडी टिश्यूज है। तो जिस साइड को ब्लू है, जिस साइड को नेवी ब्लू यानी कि एक लाइट ब्लू है, वो क्या है, हमारा CO2 कंटेनिंग ब्लड है, और जहाँ हमारा जो रेड रेड कलर दिख रहा है, उस साइड को क्या है, हमारा O2 कंटेनिंग ब्लड है। बेशक बीन जो हमारा बीन शेप की किडनी बनी है वो रेड कलर की है, उसके ऊपर लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रेड कलर का बना है, और ऊपर जो हम उसके ऊपर पहुंचते हैं लंग्स में, लंग्स में भी दिख रहा है, उसके ऊपर हेड, ठीक है। तो यानी कि लेग से लेकर पूरे हेड तक किस तरह से क्या हो रहा है कि ये CO2 और O2 कंटेनिंग ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो बॉडी से टिश्यू, बॉडी से, किडनी से, लीवर से क्या हुआ, CO2 कंटेनिंग ब्लड कहाँ पहुँचा, हार्ट में पहुँचा, हार्ट से कहाँ पहुँच रहा है, देखो लंग्स में पहुँच रहा है, और फिर हार्ट से कहाँ पहुँच रहा है, हमारे एक टाइप के ब्रेन्स में भी पहुँच रहा है, ठीक है। और वहाँ से क्या हो रहा है फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और वहाँ से फिर कहाँ पहुँच रहा है, वो लंग्स में पहुँच रहा है, लंग्स में से हेड में भी जा रहा है CO2 कंटेनिंग ब्लड, और फिर हार्ट में भी जा रहा है, ठीक है। यानी कि लंग O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन लंग्स में ही हो रहा है, लंग्स से ये क्या हो रहा है कि लंग्स में CO2 कंटेनिंग ब्लड जा रहा है, और लंग्स से O2 कंटेनिंग ब्लड आ भी रहा है, और फिर वो कहाँ आ रहा है, धीरे धीरे ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स, यानी कि लीवर में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, हेड में, किडनी में, और पूरी बॉडी टिश्यूज में वो क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ओवरऑल हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। तो हम जितनी एक्सरसाइज करते हैं, अपने ब्लड वेसल्स को जितना दौड़ाते हैं, उतना क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ऑल ओवर बॉडी पार्ट में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, प्लस उसके साथ साथ उसमें क्या जाती है, ऑक्सीजन भी पहुँचते रहती है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की फिर क्या होती है, इसेंशियलिटी होती है बॉडी पार्ट्स।